चलिए बच्चों, अब आज हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। वो कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन करें। हमने कहा लेट t इज इक्वल टू 2x। सो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, dt ओवर dx। और 2x का देखो 2 बाहर d ओवर dx ऑफ x, यानी dt ओवर dx इज इक्वल टू 2 इंटू dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू 2। सो वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि हमने 2x को t बना t, सो dy ओवर dt। अब साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इस बार हमारा फंक्शन t है, तो y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे। सो dy ओवर dt। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t? दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, है ना। और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन हमें dy ओवर dt नहीं चाहिए, हमें चाहिए dy ओवर dx। कैसे निकालेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, dy ओवर dt, पहले इसे लो फिर इसे लो, इंटू dt ओवर dx, है ना। तो dy ओवर dt कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dt ओवर dx दैट इज 2, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 2x, यानी 2x का होल स्क्वायर। सो इट बिकम 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्या है, dy ओवर dx की ये वैल्यू है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। जैसे सेकंड में वो कर रहा है, सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू अंडर रूट x। और बच्चों मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना आना चाहिए, dt ओवर dx, dt ओवर dx, यानी अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x, ठीक है ना। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स t। सो dy ओवर dt, क्योंकि फंक्शन हमारा t है तो t के रेस्पेक्ट में दैट इज 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्या निकालना है, dy ओवर dx, ये बन जाएगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर dt 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt ओवर dx 1/2 अंडर रूट x। सो 1/2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस टी, टी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 अंडर रूट एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज 1 प्लस एक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स। नाउ कम टू द लास्ट वन, दिस इज थर्ड वन। What is that? Y is equal to cos inverse cot x. This is cot x. हमने कहा let t is equal to cot x. So अब फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt ओवर dx, और cot x का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होता है हमारा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना। cot x का डिफरेंशिएशन ये होता है। चलिए cot x का डिफरेंशिएशन हो गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, और हमने cot x को क्या माना, t माना, ठीक है। अब नाउ dy ओवर dt, कोस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और t का t की रेस्पेक्ट में 1 होता है। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx, ठीक है। तो कैसे आएगा, dy ओवर dt, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा dt ओवर dx, dy ओवर dt माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dt ओवर dx माइनस का कोसेक स्क्वायर x। देखिए तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, कोट, और स्क्वायर लगाना कोट स्क्वायर x। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse cot x is equal to cosec square x upon under root 1 minus cot square x, ठीक है बच्चों।
चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर गुड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2s। देखिए बच्चों, अगर ये वाला इसका डिफरेंशिएशन केवल सिंपल tan इनवर्स या साइन की फॉर्म में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लेना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यही क्वेश्चन x की फॉर्म में लाना हो, जैसे कि इस वक्त ये बना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2x। तो मैंने क्या किया, लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं इसे। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dt ओवर dx। पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन d ओवर d थीटा tan इनवर्स थीटा, तो 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर भी 2x है तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ बच्चों, तो 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2, चेन रूल है ना, चेन रूल सिखा रखा मैंने आपको। तो dt ओवर dx क्या हो गया, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, ये चीज तो समझ में आ गई होगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए आइए, y इज इक्वल टू साइन, क्योंकि मैंने अंदर वाले फंक्शन को पूरे को t कंसीडर किया, साइन t, सो dy ओवर dt कितना हो गया बच्चों, दिस इज cos t, cos t हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy ओवर dx, कैसे आएगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। dy ओवर dt क्या है, दिस इज cos t, और dt ओवर dx क्या है, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx की वैल्यू। इक्वेशन नंबर मैंने 3 नाम दे दिया बच्चों से, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आकर हम फंस गए ना, हमारे पास एक फंक्शन cos t है, दूसरा फंक्शन x की फॉर्म है, लेकिन हमारा आंसर पूरा x की फॉर्म है, तो हमें क्या है, हमें cos t की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं सीधा आता हूँ इक्वेशन नंबर 1 पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, t इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स को इधर लाइए, तो tan t इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ tan t की हेल्प से सबसे पहले मैं sec t निकालूं और sec t की हेल्प से cos t। चलिए tan t, तो sec t की वैल्यू कितनी होगी, √1 प्लस tan स्क्वायर t, ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों। चलो 1 प्लस tan t की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर √1 प्लस 4x स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, sec t। अब sec t की वैल्यू, तो cos t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। क्यों हो गई, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या फिर कहिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होगा। अब मैं cos t की वैल्यू निकाल कर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos t की वैल्यू 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू दैट इज 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। ध्यान से देखें, अगर हम 2 × 1 = 2, तो ये तो है 1 प्लस 4x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, और ये हो गया 1 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पावर हाफ यहाँ पावर 1, तो 2/1 प्लस 4x स्क्वायर रेज टू पावर 1.5 यानी 3/2। लाना क्या था, तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें लाना भी यही है, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चे क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको आना चाहिए। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट अंडर रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। तो मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। चलिए मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। सबसे पहले अंडर रूट एक्स को मैंने u मान लिया। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ, चेन रूल यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फंक्शन x है, तो u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x du ओवर dx कितना, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए मैंने कहा u v मान लिया कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो v कितना हो गया, कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू u है, u हो गया। सो dv, क्योंकि फंक्शन u है
dv ओवर du क्या हो गया, कोट इनवर्स एक्स जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, -1/1 + u स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरा dv ओवर du हो गया, इक्वेशन नंबर 3 मैंने कंसीडर कर लिया। नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट कोट इनवर्स u मेरा है, ये हो गया कोट इनवर्स u। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट, इसे मैंने क्या माना था v, और देखिए फिर से हमारे पास अंडर रूट v आ गया। सो dy ओवर dv, तो इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट v। तो देखिए जब मैंने आपको बताया था अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, उसका क्या फायदा, देखो कितना फायदा मिला कि हमें याद है कि करना क्या है, ठीक है। चलिए हमें निकालना क्या है मगर, dy ओवर dx। तो कैसे निकालेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करो, dy ओवर dv, dv ओवर du, du ओवर dx, ठीक है। dy ओवर dv दैट इज 1/2 अंडर रूट v, dv ओवर du -1/1 + u स्क्वायर, और du ओवर dx 1/2 अंडर रूट x। चलिए ये हो गया 1/2 अंडर रूट v, v की वैल्यू क्या है बच्चों, v है हमारा कोस इनवर्स, और u की वैल्यू भी पुट करूंगा बच्चों साथ साथ, u क्या है अंडर रूट x, ठीक है, अंडर रूट x इंटू -1/1 + u है हमारा अंडर रूट x, ये हो गया हमारे पास रूट x का होल स्क्वायर, और 1/2 अंडर रूट x ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा -1 दिस इज 2 2 ज़ा 4, देखिए ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, तो मैंने एक साथ लिख लिया x, क्योंकि पावर सेम है तो एक साथ लिखे जा सकते हैं, x कोस इनवर्स अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 1 + x, एंड नाउ दिस इज द फाइनल आंसर dy ओवर dx। व्हाट इज dy ओवर dx, -1/2 2 ज़ा 4 हो गया, अंडर रूट कोस इनवर्स रूट x, और अंडर रूट x दोनों सेम है तो अंडर रूट x कोस इनवर्स रूट x + 1 + x ओनली, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट आई एम जस्ट टेकिंग last question of this class. Look at this, y is equal to sin inverse cos x plus cos inverse sin x, और प्रूव करना है dy over dx is equal to -2। देखिए तो y is equal to sin inverse cos x plus cos inverse sin x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, dy over dx क्या डिफरेंशिएशन, sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1/√2, डायरेक्ट चेन रूल लगा रहा हूँ, 1/√1 - x स्क्वायर होता है, x की जगह cos x है तो cos स्क्वायर x, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ठीक। चलिए प्लस cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, मैंने डायरेक्ट माइनस लगाया, क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, x की जगह sin x है तो sin स्क्वायर x, और sin x का डिफरेंशिएशन दिस इज cos x, तो जब माइनस sin x अपॉन √1 - cos स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन √1 - sin स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम नहीं, पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 - cos स्क्वायर x कितना होता है बच्चों, 1 - cos स्क्वायर थीटा तो होता है sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर x माइनस cos x, और 1 - sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x, ठीक है। चलिए ये जगह माइनस का sin x अपॉन, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज sin x ओनली, माइनस cos x अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज cos x ओनली, cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, वन टाइम -1 एंड दिस इज -2। और ध्यान से देखो बच्चों, हमें यही लाना था dy over dx = -2, हैंस प्रूव्ड। बच्चों इसके बाद जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी मैंने आइडेंटिटी लर्न कराई थी वो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि हम उसे बहुत स्मूथली कर पाएँ, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके बाय।